नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण, डिलिमिटेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ राजस्थान। भौगोलिक अध्ययन का एक विशेष स्वरूप प्रदेशों रीजन्स का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक तत्वों के संश्लेषण तथा समाकलन के आधार पर प्रदेशों का परिसीमन किया जाता है। प्रदेश निर्धारण संपूर्ण प्राकृतिक, आर्थिक एवं मानवीय कारकों के आधार पर किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र अपने समीपस्थ भाग से भिन्न होता है, किंतु प्रत्येक में आंतरिक एकरूपता अंतर्निहित होती है। यही एकरूपता प्रदेशों की पहचान होती है और इसका मुख्य संबंध भौगोलिक विशेषताओं के व्यवस्थित समाकलन, संयोजन और संश्लेषण तथा वर्गीकरण से है। सामान्यतः धरातल, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, कृषि, उद्योग, खनिज खनन आदि कारकों को सामान्य विशेषताओं के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण होता है। ये प्रदेश मात्र सैद्धांतिक न होकर क्षेत्रीय विकास का आधार प्रस्तुत करते हैं तथा उनके नियोजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण। भारत को भौगोलिक या प्रादेशिक विभागों में विभक्त करने का कार्य अनेक भूगोलवेत्ताओं ने किया है और राजस्थान राज्य भी उस विभाजन में सम्मिलित है, किंतु यह प्रदेशीकरण अतः वृहद प्रदेशों में हुआ है। अतः संपूर्ण राज्य पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यमुनांतरण मैदान एवं मालवा के पठार का अंग बनकर रह गया है। राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। तत्पश्चात प्रोफेसर आरएल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभागों के साथ ही राजस्थान के प्रादेशिक विभागों का विस्तृत विवेचन किया। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान का भूगोल 1968 में किया। उन्होंने राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेशों को मानचित्र 18.1 और एवं तालिका 18.1 में विभक्त किया है, जो कि हम मानचित्र देख रहे हैं। राजस्थान भौगोलिक प्रदेश प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार है। इसमें अगर हम देखते हैं तो नहरी प्रदेश है, उसके बाद पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, उसके बाद अर्ध शुष्क प्रदेश है और उत्तरी अरावली के उत्तरी भाग में देखो अरावली प्रदेश है और पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश है। तो ये 7 भागों में डिवाइड है, जिसमें मानचित्र 18.1 दिया हुआ है कि तालिका 18.1 है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा प्रस्तावित भौगोलिक प्रदेश 1966 से 1968 है। भौगोलिक प्रदेश विशेषता और जिले, तो पहला है कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश, शुष्क रेगिस्तानी मैदान, वार्षिक वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर और दक्षिण पूर्वी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी चूरू तथा पश्चिमी नागौर। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ध शुष्क प्रदेश। अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश, जो कि वार्षिक वर्षा जो है 25 से 30 सेंटीमीटर है, जो कि जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उत्तर पूर्वी चूरू व दक्षिण पूर्वी जोधपुर है। नहरी प्रदेश की बात करते हैं, जिसमें सिंचित रेगिस्तानी प्रदेश है, वार्षिक वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर है। इसके जिले जो हैं श्री गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर तथा उत्तरी जैसलमेर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि अरावली प्रदेश है, जिसके अंदर अरावली पहाड़ियाँ व श्रृंखलाएँ, वार्षिक वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर है और इसके जो ज़िले हैं वो उदयपुर है, दक्षिण पूर्वी पाली है, सिरोही व पश्चिमी डूंगरपुर है। आगे हम कर रहे हैं कि पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, मैदानी व पठारी अर्ध शुष्क प्रदेश है, वार्षिक वर्षा 5 सेंटीमीटर से भी कम है और से भी अधिक है, माफ़ी चाहूँगी, वार्षिक वर्षा जो है वो 5 सेंटीमीटर से भी अधिक है, जिसमें जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटा शहर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, विंध्या व लावा पठार, वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी अधिक और पूर्वी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़। चंबल बीहड़ प्रदेश है, चंबल में खनिज प्रदेश जो है वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी अधिक है और सवाई माधोपुर और धौलपुर इसके ज़िले हैं। आपने जो यहाँ पे डेटा देखा है अभी प्रोफेसर वीसी मिश्रा का, तो इसको एक बार आप जो हमने मानचित्र देखा था उससे एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा और जिसको डायग्राम के ही थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, जिससे जल्दी हमें ये पॉइंट्स जो हैं वो याद हो जाते हैं।
और याद भी हो जाएंगे। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डॉक्टर रामलोचन सिंह 1971 ने संपूर्ण भारत का प्रदेशीकरण करते समय राजस्थान को 2 वृहद प्रदेशों में विभाजित किया था। वीसी मिश्रा ने 7 भागों में किया है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2 वृहद प्रदेशों में विभाजित किया था। तत्पश्चात इनके 4 उपप्रदेश तथा 12 लघु प्रदेशों का वर्णन किया है। इनके विभाजन का आधार संपूर्ण भारत के संदर्भ में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक समानता है। उन्होंने राजस्थान के संदर्भ में स्थानीय विशेषताओं का उल्लेख तालिका 18.2 में किया है। प्रोफेसर जो है रामलोचन सिंह द्वारा प्रस्तावित प्रदेश 1971 है, जिसके अंदर पहला है वृहद प्रदेश, दूसरा हमने पढ़ा है उप प्रदेश और फिर है लघु प्रदेश। तो वृहद प्रदेश कितने हैं? 2 हैं, जो कि है राजस्थान और राजस्थान पठार। उप प्रदेश में कितने आते हैं? 4 हैं, जैसे हमने पढ़ा मरुस्थलीय, राजस्थान पागड़, अरावली पठार और चंबल बेसिन। हमने पढ़ा है कि लघु प्रदेश जो कि कहाँ कहाँ हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, फिर और वो भी जो है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, मरुस्थली आते हैं, और घग्गर, शेखावटी, नागौर, लूणी जो है राजस्थान पागड़ आता है। और अगर हम अरावली पठार देखते हैं तो वो उत्तर, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी है, और बेसिन जो कि चंबल बेसिन में निम्न चंबल और मध्य चंबल है। तो यहाँ पे मानचित्र दिया है राजस्थान भौगोलिक प्रदेश, जो कि RL सिंह का है, जो कि वही उसका फुल नाम आएगा रामलोचन सिंह और के अनुसार है। तो आप इस डायग्राम को एक बार ज़रूर देखिएगा। और इसका मेन ऐसा है कि हम अरावली के पश्चिम क्या है, कौन कौन से आते हैं प्रदेश, और उसके पूर्वी में कौन कौन से प्रदेश आते हैं। तो ये डिवाइड करने के बाद आराम से समझ में आ जाएगा, पर इसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना है। फिर है प्रोफेसर AK तिवारी एवं डॉक्टर HM सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1964 में राजस्थान के धरातल, जलवायु, नदी बेसिन आदि को आधार मानकर उन्हें प्रशासनिक सीमाओं के साथ समन्वित कर राजस्थान के प्रमुख गौण, तृतीय एवं सूक्ष्म प्रदेशों के रूप में 4 स्तरीय प्रदेशों का निर्धारण किया है। इनके द्वारा किया गया राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन तालिका 18.3 में प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान का प्रादेशिक विभाग है तो प्रस्तुत क्षेत्रफल क्लोस्टों में। तो पहला दे रखा है कि प्रथम क्रम में वृहद प्रदेश हैं, जिसमें हम फिर द्वितीय क्रम में भौगोलिक प्रदेश हैं, और फिर तृतीय क्रम में मध्य प्रदेश आते हैं, और चतुर्थ क्रम में सूक्ष्म प्रदेश हैं। इसमें ऐसे दिया है कि द्वितीय क्रम में भौगोलिक प्रदेश में मरुस्थलीय प्रदेश आता है, जो कि 40.15 है। फिर तृतीय क्रम मध्य प्रदेश में नहरी रेगिस्तान आता है, और फिर चतुर्थ क्रम में सूक्ष्म प्रदेश में गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर है। उसके बाद यहाँ पे देखा है कि रेगिस्तानी मैदान, जिसके अंदर हमें डायरेक्ट तृतीय क्रम मध्य प्रदेश में असिंचित आते हैं। अगर इसका सब डिवाइड कर रखा है, असिंचित रेगिस्तान है, उत्तर पूर्व शुष्क चरण प्रदेश शेखावटी है, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर और सीकर आता है। फिर अर्ध मरुस्थलीय शुष्क स्टेप व पागड़ प्रदेश है, जिसके अंदर मध्य शुष्क स्टेप प्रदेश, अंतः प्रवाही प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी शुष्क स्टेप है, जिसके अंदर हम पढ़ सकते हैं कि चुरू है, नागौर है, पाली है और जालोर है। उसके बाद दे रखा है उपाद्र पर्वतीय तथा उप पर्वतीय तथा पर्वत पदीय प्रदेश, जो कि अरावली प्रदेश है, जिसके अंदर दे रखा है कि उत्तरी अरावली प्रदेश है, फिर मध्य अरावली प्रदेश है और दक्षिणी अरावली प्रदेश है, जिसके अंदर अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर और उदयपुर राजसमंद है। और फिर उसमें दे रखा है कि पर्वत पदीय संक्रांति प्रदेश जो आते हैं, उसके अंदर है भोराट का पठार, फिर ऊपरी बनास बेसिन, फिर बेड़च बेसिन, जिसके अंदर जो कि है भोराट का पठार, सिरोही, ऊपरी बेसिन में उधर देखा भीलवाड़ा और फिर चित्तौड़गढ़ है। फिर हम पढ़ते हैं उपाद्र पठार व मैदानी प्रदेश, जिसके अंदर आता है दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जिसमें माही बेसिन, छप्पन का मैदान, यमुनांतर प्रदेश हो गया, बनास बेसिन हो गया और उत्तरी बेसिन उत्तरी चंबल बेसिन है, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, भरतपुर है, धौलपुर है, टोंक है और सवाई माधोपुर है। अब यहाँ पर एक नोट दिया है कि गंगानगर में नया जिला हनुमानगढ़, जयपुर जिले में दौसा, कोटा में 12 और उदयपुर में नए बने राजसमंद
और भरतपुर में नया करौली जिले सम्मिलित हैं। प्रत्येक प्रदेश का विवरण अग्रिम तालिका में दिया हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि तालिका 18.1 है कि राजस्थान का प्रादेशिक स्वरूप विश्लेषण। पहला दे रखा है कि रेगिस्तानी प्रदेश बृहद प्रदेश, इसका थार मरुस्थलीय और शुष्क अर्धशुष्क स्टेपी व बागड़ भौगोलिक प्रदेश दे रखा है कि भौगोलिक प्रदेश। फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि पहले का नहरी घग्गर सरस्वती प्रदेश है जो कि लघु प्रदेश में है, और फिर असंचित मरुस्थलीय मारवाड़ प्रदेश है जो कि लघु प्रदेश में है, और फिर उत्तरी पूर्वी शुष्क स्टेपी अंतः प्रभावी शेखावटी प्रदेश है कि लघु प्रदेश में है, मध्य शुष्क स्टेप अंतः प्रभावी प्रवाही मैदान है, दक्षिणी पश्चिमी शुष्क स्टेप लूणी बेसिन गोडावर मैदान। अगर हम भौगोलिक के हिसाब से देखें फिजिकली तो उसके अंदर क्या है, अरावली के जितने भी पश्चिम में नाम आते हैं, है ना, उन सभी का नाम जो होता है ये फर्स्ट वाले रोमन नंबर जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग में दिया हुआ है, क ख ग घ। उसके बाद है शुष्क प्रदेश जिसके अंदर है, पहला हमने दे रखा, इसमें दे रखा है श्रीगंगानगर, उस जो कि नहरी भाबर और सरस्वती बेसिन है, फिर बीकानेर है, फिर जैसलमेर है। फिर ये का वाले पॉइंट के 3 हैं, जैसे कि 1.1 का का, फिर 1.1 का का, फिर 1.1 का का, फर्स्ट सेकंड थर्ड श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। फिर हम खा वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसमें बाड़मेर और जोधपुर आता है जो कि असिंचित मरुस्थलीय है और मारवाड़ मैदान है। फिर 1.2 का जो है इसके 2 पॉइंट है, सीकर और झुंझुनू, ये कि उत्तर पूर्वी शुष्क स्टेपी है, अंतः प्रभावी शेखावटी मैदान है। उसके बाद 1.2 का खा है जो कि दे रखे हैं, इसके 2 पॉइंट हैं जो कि चुरू और नागौर में है, मध्य शुष्क स्टेपी व अंतः प्रभावी मैदान। फिर 1.2 का ग है जिसके 2 पॉइंट है, पाली जालोर और दक्षिण पश्चिमी शुष्क स्टेपी बेसिन व गोणावर मैदान। आगे हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट है जो कि है उपाद्र पर्वतीय व संक्रांति प्रदेश जो कि बृहद प्रदेश में, इसका जो आता है अरावली प्रदेश आएगा भौगोलिक प्रदेश में, और एक ही पर्वतीय पदीय संक्रांति प्रदेश है जिसके अंदर सेकंड रोमन नंबर जिसने दे रखा है कि 1.1 का, फिर ख, फिर ग, फिर का, फिर ख है जो कि उत्तरी अरावली संप्राय मैदान है, मध्य अरावली श्रेणियां हैं, दक्षिणी अरावली श्रेणियां मेवाड़ प्रदेश है, ऊपरी बेडच बनास बेसिन है और बेसिन है। फिर सूक्ष्म प्रदेश की बात कर रहा है इसके अंदर, जिसके अंदर हमें दे रखा है कि सेकंड पॉइंट के ही सेकंड रोमन नंबर सेकंड है जिसके अंदर का फिर का के जो पॉइंट है जयपुर और अलवर है जिसकी उत्तरी अरावली संप्राय मैदान में आता है। फिर अपने को पता है कि जयपुर से लेकर के उदयपुर तक मध्य जयपुर अजमेर में जो है वो मध्य अरावली श्रेणियाँ आती है, और उदयपुर के अंदर दक्षिणी अरावली श्रेणियाँ आती हैं, है ना। और फिर इसका सिरोही है जो कि मेवाड़ प्रदेश के अंदर कहा जाता है, भीलवाड़ा ऊपरी बनास बेसिन है, और चित्तौड़ जो है वो बेड़च बेसिन है। फिर है थर्ड पॉइंट दे रखा है कि पठारी व मैदानी प्रदेश। फिर थर्ड पॉइंट के अंदर पहला दे रखा है कि दक्षिण पूर्वी पठार व बेसिन है, और फिर पूर्वी मैदान है जिसके अंदर का है, खा है, फिर का, खा है और फिर गा है, जिसके अंदर क्या आता है कि लावा पठार व हाड़ौती प्रदेश है, माही बेसिन व छप्पन मैदान है, यमुनांतरण मैदान है और बनास बेसिन है, और उत्तरी चंबल बेसिन है। सूक्ष्म प्रदेश जो आते हैं इसके अंदर वो हम देखते हैं कि कोटा और बूंदी जो कि लावा और हाड़ौती प्रदेश है, झालावाड़ और डूंगरपुर है जो माही बेसिन व छप्पन मैदान माफ़ी चाहूँगी कि इसके अंदर कोटा बूंदी जो झालावाड़ है वो लावा व हाड़ौती प्रदेश है, डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है वो माही बेसिन व छप्पन का मैदान है। फिर भरतपुर धौलपुर जो है यमुनांतरण मैदान है, टोंक जो है बनास बेसिन है, और उसके बाद सवाई माधोपुर जो है वो उत्तरी चंबल बेसिन है। अब हम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश देख सकते हैं जो कि देखो यहाँ पर अगर देखते हैं कि थार मरुस्थलीय अर्ध शुष्क स्टेप व वागड़ अरावली प्रदेश है, पर्वतीय पदीय संक्रांत प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठार व बेसिन है, पूर्वी मैदान है। आप इसको एक बार पोज करके ज़रूर देखिएगा। आगे हम इसकी समीक्षा पढ़ते हैं। जो कि उपयुक्त विवरण में निर्दिष्ट राजस्थान के प्रदेशों का वृहत आधार प्रथम क्रम क्षेत्र की स्थिति, जलवायु तथा उच्चावच है, परस्पर भिन्न प्रादेशिक व्यक्तित्व,
लिए हुए ये विभाग भू उपयोग, मानव बसाव, सांस्कृतिक प्रतिरूपों और आर्थिक विकास व संभावना तथा भविष्य की चुनौतियों की विषमताओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। प्रत्येक बृहद प्रदेश में एक अथवा एक से अधिक केंद्रीय क्षेत्र हैं जो व्यापक रूप से प्रादेशिक लक्षणों की आदर्श विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं। इन केंद्र स्थलों के चतुर्दिक जहाँ कहीं भी मुख्य लक्षणों का लुप्त होना प्रतीत होता है, वहाँ भी प्रादेशिक व्यक्तित्व भी एक व्यापक समानता रहती है। आगे है कि मरुस्थलीय प्रदेश राज्य के अन्य भागों की तुलना में एक अद्भुत भू आकारीय विस्तृत रेत का सागर, स्थानीय एवं अस्थानीय बालिका स्तूप, अत्यंत लघु एवं शुष्क कृषि क्षेत्र, छितराए हुए मानव बसाव एवं अल्पसंख्यक जनसंख्या, अत्यंत कम यातायात की सुविधा तथा असंख्य एकांतवासी एवं अलग थलग सांस्कृतिक समूह तथा विस्तृत प्राकृतिक भूदृश्य प्रस्तुत करता है। प्रादेशिक स्वरूपों पर दूसरी ओर स्थित पूर्वी मैदान है। यह बल खाती हुई नदियाँ, उपजाऊ जलोढ़ मृदा, घनी वनस्पति और विकसित कृषि मैदान, जनसंख्या के घने बसाव समूह, सघन यातायात का जाल तथा विस्तृत मानवीय भूदृश्य प्रादेशिक स्वरूपों की भिन्नता पर इस प्रकार स्पष्ट प्रकाश डालते हैं। इसी प्रकार मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तर तथा पूर्व में स्थित अर्धशुष्क मैदान तथा अधिक पूर्व में स्थित अरावली पर्वतीय श्रेणियां भूगर्भ रचना, उच्चावच भू आकार तथा अन्य भौतिक कारकों के साथ आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रतिरूपों में भिन्न हैं। संरचना की दृष्टि से अरावली श्रेणियां संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियां हैं। ये राज्य के लगभग मध्य भाग का निर्माण करती हुई प्रादेशिक सीमा का मुख्य आधार है। मरुस्थलीय अर्धशुष्क प्रदेश के मध्य की सीमा 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्ष रेखा द्वारा निर्धारित की जा सकती है। सीमा निर्धारण की दृष्टि से यह बात ध्यान देने योग्य है कि कोई भी सीमा अत्यंत सूक्ष्मता तथा तीक्ष्णता का रूप नहीं ले सकती। हमें वृहद रूप तथा परंपरागत सीमा पर आश्रित होना पड़ता है, जिससे वे वास्तव में भूमि तथा मानचित्र पर मानव अभिव्यक्तियों द्वारा परिलक्षित हो सकें। भूगर्भ रचना की दृष्टि से नवीनतम उच्च मरुस्थलीय प्रदेश को प्रथम क्रम में रखा गया। बालुका स्तूपों तथा बालुका सागर के प्रमुख भू आकृतिक मरुस्थलीय प्रदेश, भूमि, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, फसलों के प्रकार, फसलों का प्रतिरूप, गृह प्रकार, मनुष्य का पहनावा तथा उनकी भाषा एवं अन्य सांस्कृतिक स्वरूपों में समानता लिए हैं। उत्तर में नहरी प्रदेश तथा पूर्व में स्टेपी मरुस्थलीय प्रदेश प्रत्येक एक दूसरे से अदृश्य रूप से एकाएक मिल जाते हैं। कहीं भी इनकी कोई स्पष्ट स्थानीय सीमा नहीं है। मोटे रूप से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। प्रमुख प्रादेशिक फसल बाजरा है। दूसरी फसलें द्वितीय तथा तृतीयक महत्व की हैं। यह प्रादेशिक पारिस्थितिकी सूचकांक तथा कार्य योग्य सीमाएं प्रदान करती हैं। बाजरा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में तथा गेहूं, चावल और गन्ना एवं कपास सिंचित नहरी प्रदेश में महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वतीय प्रदेश एक और उत्तर में खेतड़ी के मैदान में, प्राय दक्षिण में खेड़ा ब्रह्मा तक पर्वतीय श्रेणियों तथा विभिन्न प्रकार के बेसिनों में फैला है। दूसरी ओर संपूर्ण मार्ग में एक लंबी रेखा के रूप में उत्तरी भाग के प्रमुख जल विभाजन का कार्य करता है। अरावली अपनी सीमा में उप प्रदेशीय कुछ महत्वपूर्ण केंद्र जैसे कि सूर्योदय का उदयपुर, नाथद्वारा, कांकरोली, माउंट आबू, परशुराम महादेव केंद्र जैसे कई दर्शनीय स्थलों को सम्मिलित करता है। सामान्य रूप से वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। बादल वाला क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक शुष्क है। वनस्पति वर्षा की अनुकंपा पर निर्भर है। मानव व्यवस्था विषम तथा दुर्लभ वातावरण के कारण सदियों की परंपरा पर आश्रित है। ये भू आकृति के चितवा के लक्षणानुसार ही है। अर्थव्यवस्था सीढ़ीनुमा कृषि, चारागाह, लकड़ी काटने से लेकर खनिज पदार्थों, आधुनिक उद्योग, परंपरागत हस्तकला तथा आधुनिक पर्यटन उद्योगों तक विचरण करती है। जातीय तथा सामाजिक समूह राजपूत, जाट, गुर्जर, वैश्य से खानाबदोश भील जाति के हैं। संपूर्ण प्रादेशिक समूह के आधार पर अरावली पर्वतीय प्रदेश को उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली प्रदेशों से विभक्त किया गया है। पूर्वी मैदान को भूगर्भ रचना, संरचना, भू आकार तथा अन्य भौतिक कारकों एवं विस्तृत आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्वरूपों का सम्मिश्रण अन्य प्रदेशों से बिल्कुल भिन्न प्रदेश की संरचना प्रदान करता है।
सामान्यतः विस्तृत समतल मैदान, नदी बेसिन, चंबल घाटी की स्थलाकृति, नवीन जलोढ़ जमाव और उपजाऊ मिट्टियाँ, विस्तृत कृषि क्षेत्र, घने बसे जनसंख्या के समूह, औद्योगिक तथा खनन व्यवसाय के विभिन्न प्रतिरूप, फसलों का प्रतिरूप, यातायात का घना जाल और अनेक मानव दृश्य प्रमुख लक्षण हैं। पूर्वी मैदान को 3 उपप्रदेशों में विभक्त किया गया है। पूर्वी मैदान की सीमाएं पूर्व में प्राकृतिक चंबल नदी द्वारा और पश्चिम में अरावली श्रेणी एवं उत्तर तथा दक्षिण में राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। स्टेपी मरुस्थलीय प्रदेश 3 लघु प्रदेशों में विभक्त है। विस्तृत भूआकार शुष्क नदियां तथा बेसिन, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, लवणीय झीलों तथा सांस्कृतिक स्वरूप कृषि, खनन व्यवसाय, पशुपालन, अपेक्षाकृत घना मानव बसाव तथा केंद्र विभिन्न फसलों एवं औद्योगिक प्रतिरूप से संयोजन के आधार पर इस प्रदेश को पहला दिया हुआ है। उत्तर पूर्वी शुष्क चरण प्रदेश, दूसरा पॉइंट है दक्षिण पश्चिमी शुष्क चरण प्रदेश, तीसरा पॉइंट है लूनी बेसिन प्रदेशों में विभक्त किया गया है। आर्द्र प्रदेश को भू आकार जैसे लावा पठार, कई छोटे छोटे लघु नदी बेसिन, पथरीली भूमि, गहरी काली मिट्टी तथा जलोढ़ कछार मिट्टी, नदियों द्वारा कटाव क्रिया के गहरे ऊबड़ खाबड़ गड्ढों के आधार पर विभाजित किया गया है। सांस्कृतिक कारक जैसे कि आर्थिक क्रियाओं, जंगल, कृषि, प्राचीन अर्थव्यवस्था आदि स्वरूपों ने इन प्रदेश को एक अलग स्थिति प्रदान की है। इन्हीं स्वरूपों के आधार पर 2 उपप्रदेश लावा पठार तथा माही बेसिन आदि स्वीकार किए गए हैं। उपर्युक्त विभाजन में प्रथम क्रम के 3 प्रदेश संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की विशिष्ट असमानताओं के प्रतीक हैं। द्वितीय क्रम का विभाजन इस राजस्थान की 6 भौगोलिक इकाइयां हैं। इसे राजकीय स्तर में भौगोलिक की संख्या दी गई है क्योंकि प्रत्येक खंड का भौतिक वातावरण इतना असमान है कि मानव अभिव्यक्तियां भी स्पष्ट रूप से अलग अलग है। तृतीय क्रम का विभाजन लघु भौगोलिक प्रदेश कहा जा सकता है। इसमें आर्थिक व सांस्कृतिक कारक विभेदन रेखा बनाते हैं। रेगिस्तान भौतिक दृष्टिकोण से एक है, पर यदि उसका कुछ भाग 50 सालों में सिंचित हो तो वहाँ की कृषि, जनजीवन और अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि धरातल, मृदा, वनस्पति समूह और सूक्ष्म जलवायु भी भिन्न हो जाएगी। यही अवस्था सूक्ष्म चरण प्रदेश, अरावली प्रदेश, पर्वतपदीय प्रदेश, पठारी तथा मैदानी प्रदेशों की होगी। यहाँ सिंचाई उतना महत्वपूर्ण कारक नहीं होगा जितना उस भूभाग का इतिहास और प्रशासनिक कुशलता। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि करने योग्य है कि एक विशेष स्वरूप को स्थापित करते समय भौतिक तथा सांस्कृतिक कारकों में एक रूपता को बनाए रखने का प्रयत्न किया गया है। उदाहरणार्थ पूर्वी मैदानी क्षेत्र जहाँ बनास बेसिन, उत्तरी चंबल बेसिन तथा यमुनांतर प्रदेशों में भौतिक एकरूपता के होते हुए भी एक सांस्कृतिक व्यापकता पाई जाती है। भिन्न प्रदेशों को स्थापित करते समय स्थानीय कारकों को भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। फिर भी उसी स्तर पर प्रदेश के आकार तथा जनसंख्या में समन्वय स्थापित करने हेतु कतिपय सामान्यकरण वांछनीय हो जाते हैं। चतुर्थ क्रम के सूक्ष्म प्रदेश जिला स्तर में पर विभाजित किए जाते हैं, जिसमें प्रशासनिक एकता को महत्व दिया गया है। प्रत्येक जिले के केंद्र में उसका प्रशासनिक मुख्यालय होता है। प्रारंभ में वह मात्र सरकारी बस्ती होती है, परंतु कालांतर में वह बस्ती जिले के संपूर्ण यातायात व परिवहन का चुंबकीय आकर्षण बन जाता है। विकास की सभी क्रियाएं इसी बीजक कोड के आसपास केंद्रित होकर जिले की सीमाओं तक विकीर्ण होती है। वस्तुतः संपूर्ण जिले का एक अलग भौगोलिक व्यक्तित्व निखर आता है। इसी इकाई को सूक्ष्म प्रादेशिक इकाई माना गया है। जिले को सूक्ष्म इकाई निर्धारित करना नियोजन को आधार प्रदान करना है। वर्तमान प्रदेशीकरण मात्र भौगोलिक सैद्धांतिक नहीं अपितु अत्यधिक व्यवहारिक है, जो भावी योजनाओं के लिए आधार प्रस्तुत करेगा। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।